आपको जॉब्स है ही नहीं तो आप कहाँ पे अप्लाई करोगे? इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हम ये सोचते हैं भाई जब ऐसे बेरोजगार घूमना है ना तो फिर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। हालों में अभी तक कोई भी वैकेंसी आई ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस कटिहार और मैं आपके साथ हाजिर हूं सूरज। सरकार ने सदन के पटल पर बेरोजगारी से परेशान होकर जान देने वाले लोगों का जो आंकड़ा रखा है, पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ चुका है। साल 2018 में बेरोजगारी के कारण 2741 लोगों ने आत्महत्या कर ली, तो अगले साल 2851 लोगों ने बेरोजगारी से परेशान होकर अपना जान त्याग दिया, जबकि 2020 में बेरोजगारी के कारण 3500 से अधिक लोगों ने आत्महत्या कर ली। सरकार के लिए ये मौत सिर्फ एक संख्या हो सकती है, लेकिन सोचिए जरा उस माँ बाप के बारे में जिसके घर से उनके जवान बेटों का अर्थियां निकला होगा। वर्तमान में अभी देश के बेरोजगार युवा नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और वह देश के भ्रष्ट सरकार से पूछ रहे हैं कि उनकी बेरोजगारी कब खत्म होगी। 5 सालों में अभी तक कोई भी वैकेंसी आई ही नहीं। देश के युवाओं के इन सवालों का जवाब कौन देगा, क्योंकि एक तरफ नौकरी के बाजार में बेरोजगारों की भीड़ साल दर साल बढ़ती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल करीब 1 करोड़ युवा अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन उसमें से ज्यादातर को नौकरी के जगह नाउम्मीदी और निराशा मिलती है। बेरोजगारी को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच चल रहे सियासी जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में बेरोजगारी की सही स्थिति क्या है, नौकरियां है कि नहीं है। अगर नौकरियां नहीं है तो सरकार कुछ क्यों नहीं करती है, और अगर नौकरियां है तो लोगों को आखिर क्यों नहीं नौकरी दिया जा रहा है। सवाल यही है कि वो कौन से हालात है जो देश के युवाओं को खुदकुशी के जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर देश में बेरोजगारी नहीं है तो क्यों सैकड़ों नौजवान नौकरी ना मिलने पर अपनी जान दे रहे हैं। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की यह बात हवाई नहीं है। आंकड़े इस बात को खुद पुष्टि करती है और यह आंकड़ा भी हमें सरकार ही बता रही है। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर नौकरी ना मिलने से हताश होकर कोई युवा जान दे रहा है तो इसमें सिर्फ उसके परिवार का ही नुकसान नहीं है, बल्कि एक सभ्य समाज के तौर पर इंसानियत के मुंह पर यह एक जोरदार तमाचा है। एक आंकड़े के मुताबिक किसी भी देश के तरक्की के लिए वहां के करीब 58% आबादी के पास रोजगार होनी चाहिए, और अपने देश की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ 38% लोगों के पास ही नौकरी है। अब देखना शेष यह है कि नौकरी का झांसा देकर चुनाव जीतने वाली सरकार कब तक पूरे भारत से बेरोजगारी को खत्म कर पाता है। बेरोजगार घूमना है ना तो फिर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। रात पढ़ाई कर रहे, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत के ऊपर पानी फिर रहा है। गुस्सा बहुत आता है पढ़ाई करने के बाद भी बेरोजगार घूमना। सरकार पता नहीं क्या सोच के बैठी है कि वो क्या करेगी।